Good morning, people. We are discussing about the 1.4 section of anthropology. Let's discuss the first क्वेश्चन ऑफ, जैसे जो टॉपिक जानते हैं 1.4 है ह्यूमन एवोल्यूशन एमरजेंस, किस तरीके से मैंने जो टॉपिक्स है इससे रिलेट जो करते हैं। एक बार चलो हम यहाँ से सिलेबस दिखाते हैं आपको। ओके, जो हमारे टॉपिक है 1.4 हम डिस्कस करने वाले हैं एंथ्रोपोलॉजी एमरजेंस, किस तरीके से मैन का हुआ, बायोलॉजिकल एंड कल्चर जो रिलेशन है, फैक्टर है जो ह्यूमन एवोल्यूशन में हेल्प किया। देन हमें सिंथेटिक जो थ्योरी, हमें एवोल्यूशन की ब्रीफ आउटलाइन जानेंगे किस तरीके से है, एंड कंसेप्ट जानेंगे किस तरीके से हमारा एवोल्यूशन बायोलॉजिकल फॉर्म में हुआ है। फिर हम उसी से रिलेटेड जो किस तरीके अलग अलग पर्सन ने उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स दिए हैं कि ये हमेशा से अप्लीकेबल हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम जाने, जैसे डोल्स लॉ हो गया, कोप्स लॉ होगा, गोज लॉ हो गया, पैरेललिज्म हो, कन्वर्जेंस एंड एडेप्टिव रेडिएशन एंड मोसाइक एवोल्यूशन। तो हमें इनके बारे में जाना, इसी बेसिस पे हमें सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करना होगा। तो चलो चलते हैं 1.4 पे। ओके, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दैट इज़ बायोलॉजिकल कल्चर फैक्टर क्या रहे हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के एमरजेंस में, तो हमें जानना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, जानते हैं ह्यूमन बीइंग जो है शेप किया जाता है, जो हमारा सिनर्जेटिक इंटरेक्शन हुआ है हमारे जीनस का, हमारे कल्चर का, तो दोनों के ऊपर फिर इफेक्ट डाले हैं, बहुत इन्फ्लुएंस किया है ईच अदर एज इंडिपेंडेंट। देखो, जो हमारा कल्चर होता है वो डिफरेंट होता है, ये जो ऐसा माना जाता है जियोग्राफी डिटरमाइन करती है, कहीं पर ऐसा भी माना जाए इकॉनमी या टेक्नोलॉजी डिटरमाइन करती है जो हमारा कल्चर होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर, लेकिन जियोग्राफी एंड टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है वो बहुत ज़्यादा मायने में डिपेंड करता है। जीना जो डिपेंड करता है किस तरीके से हमारा टेम्परेचर, अगेन जियोग्राफी कह सकते हैं, और जीन को अडेप्ट करने के रिगार्डिंग जियोग्राफी हो गया, जो क्या कंडीशन है, किस तरीके की पॉलिसी अपनाई गई है, ठीक है। जीन इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी कह सकते हैं ज़्यादातर डिपेंड करती है, लेकिन कल्चर के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं। चलो बायोलॉजिकल फैक्टर देखते हैं। ओके, किस तरीके से बायोलॉजिकल फैक्टर हमारे एवोल्यूशन में हमारे सामने, जैसे इरेक्ट पोस्चर हुए, हम सीधा खड़े हुए, ये हमें दूसरे पर्सन से अलग करते हैं। तो जब आप ये सब लिख रहे हो या पढ़ रहे हो तो हमेशा मतलब कंपेयर करने की कोशिश करना किसी और एनिमल्स की किंगडम में, किसी और पर्सन से, कह सकते हैं एप से कर सकते हैं कि वो हमेशा नकल वॉकिंग करके चलते हैं, लेकिन हम सीधे खड़े हो पाते। तो ये किसने हेल्प की, हमारे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है। तो इरेक्ट पोस्चर एंड बाइपेडल मतलब दोनों पैरों पे चलना ही हमारा बाइपेडल लोकोमोशन है। रीमॉडलिंग ऑफ फेस, किस तरीके से, जैसे हमारा एप्स का जो फेस है, जो उनका नोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा प्रोट्रूडिंग है, लेकिन हमारा बिल्कुल छोटा सा फेस है, बिल्कुल छोटी छोटी आँखें, नाक भी छोटा सा ही है और मुँह भी छोटा ही है, लेकिन जो 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 एप्स हैं उनमें प्रोट्रूडिंग हमारा फेस स्ट्रक्चर, जैसे प्रोगनेथिज्म हो गया, और जो उनका सिर है बहुत कम है, तो हम स्टार्टिंग से सिर से करते हैं। देन एक्सपेंशन हुआ, हमारा डेवलपमेंट हुआ ब्रेन का। आप एप्स के साथ कंपेयर करोगे तो उनका जो सिर है बहुत छोटा सा है, लेकिन हमारा सिर ये वाला जो पिछला भाग है वो मोटा है, और इस तरीके से हमारे फेस आते हैं, फिर आँखें, नाक आते हैं, लेकिन ये वाला चीज़ हमारा बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। तो हमें तीन चीज़ देखी, बाइपेडल, इरेक्ट पोस्चर, बाइपेडलिज्म, लोकोमोशन, एंड देन ये एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। ओके ओके, चलते हैं आगे। कल्चर फैक्टर इन एवोल्यूशन, किसी कल्चर फैक्टर ने हमें इफेक्ट किया, जैसे लैंग्वेज एंड स्पीच जो हमारे कल्चर फैक्टर में, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता था जब भी हम हंटिंग वगैरह पे जाते थे, तो उस वक्त क्या है कि हमें कोऑर्डिनेट लैंग्वेज एंड स्पीच एंड ऊपर कह सकते हैं उसकी ज़रूरत पड़ी, एंड टूल मेकिंग में भी हमें कल्चर फैक्टर ने हेल्प की। जो नॉलेज हमारे टेक्निक डेवलप किया गया है मैन थ्रू कल्चर एंड इवोल्यूशन इन्फ्लुएंस एंड मॉडिफाई किया बायोलॉजिकल इवोल्यूशन फेस बाय हिम। जो रिजल्ट हुआ हमें कल्चर इवोल्यूशन का ब्रॉड चेंजेस लेके आया हमें जीन पूल में, तो जिसकी वजह से, इसकी वजह से क्या हुआ है कि ह्यूमन स्पीसीज एक उभर कर आए, और उसकी जीन पूल की वजह से इवोल्यूशन हुआ कल्चर का भी। द नॉलेज जो टेक्निक डेवलप की गई मैन थ्रू द जो कल्चर इवोल्यूशन, तो उसने हेल्प किया बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को एडप्ट करे एज पर द जियोग्राफी। हमारा जो है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल देने की बात की गई है, एग्जाम्पल देके समझाया गया। फूड गैदरिंग एज ए कल्चर एक्टिविटी, जैसे फूड गैदरिंग कल्चर एक्टिविटी है, हैड एन इफेक्ट ऑन एक्सपेंड, और ये इसका फ्रंटल लोब होता है, और ब्रेन पे डायरेक्टली इफेक्ट हुआ है, तो फ्रंटल लोब देखना चाहोगे। ओके, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, जो हमारे बिल्कुल सामने का पार्ट होता है उसको हम फ्रंटल लोब के नाम से जानते हैं। ये हमारा सेंट्रल है, ये हमारा बैक लोब है, और ये ऑक्सीपिटल है, और ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ये अटैच्ड है। तो हम अगर फंक्शन भी देखना चाहें तो हम विजिट कर सकते हैं अगर आपको। चलो देखते हैं क्या फंक्शन होता है फ्रंटल लोब का। ये वैसे इमोशन वगैरह पे हेल्प करता है, किस तरीके से हमारे इमोशन डेवलप है। फ्रंटल लोब फंक्शन लोकेशन की बात करें, फ्रंटल लोब जो है होम है, बट मेक्स अस ह्यूमन, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमारी इंटेलिजेंस होती है एंटिसिपेट करने का काम करता है हमारे एक्शन को, और एड करता है किस तरीके हम फ्यूचर एक्शन में, मतलब एक्शन करने में हेल्प करते हैं। फ्रंटल लोब जो है होम है, ओके, ये हम पढ़ चुके हैं। ये द फ्रंटल लोब लोकेटेड कहाँ पे, न्यूरोसाइटिक हमारे सामने ही होते हैं, फ्रंटल लोब होता है हमारे सामने। एक मिनट, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होगी वो हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पे। ओके, हाउ डज द फ्रंटल लोब इंटरेक्ट विद अदर, ये इंपॉर्टेंस हो सकता है। द फ्रंटल लोब जो है ऑफन नेम्ड द सेट ऑफ कॉन्शियसनेस के रिगार्डिंग हम जानते हैं, कैन नॉट फील, मतलब हम अकेले इस पार्ट को फील नहीं कर सकते। नो सिग्नल ब्रेन रीजन कैन फुली कंट्रोल एनी अदर रीजन ऑफ द फंक्शन, मतलब अगर ये फंक्शन नहीं होगा तो किसी और रीजन को अच्छी तरीके से हमारा ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाएगा।
फ्रंटल लोब की अगर हम बात करें, लाइक ऑल ब्रेन रीजन कनेक्ट करता है हमारा जो लिम्बिक लोब होता है, विच हाउस ब्रेन स्ट्रक्चर विद द लिम्बिक सिस्टम। ओके, ज़्यादा नहीं है यार, आप खुद से दे। फ्रंटल लोब यहाँ पे दिखाया गया है। एक्सेस द फंक्शन, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, कोऑर्डिनेट वॉलंटरी मूवमेंट, इमोशनल एक्सप्रेशन को यही कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। मैनेज रिवॉर्ड, अगर होता है तो हमें खुशी या फिर गम होता है तो सिर्फ इसी की वजह से, अगर हम अटेंशन पा पाते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से ही हो पाता है, फ्रंटल लोब की वजह से। और ये बेसिकली कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। और हम चलते हैं अपने जो हम पढ़ रहे थे, जस्ट अ मिनट। ओके, तो हम कहाँ पे थे? हमने कहा कि जैसे फूड गैदरिंग कल्चर एक्टिविटी है तो उसने हमारा एक्सपेंशन किया हमारे फ्रंटल लोब का, ब्रेन का। आफ्टर जैसे फूड गैदरिंग हमने किया, फिर नेक्स्ट स्टेज आया हंटिंग। हंटिंग में क्या हुआ कि हमें कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत पड़ी। ब्रॉट अबाउट मैनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ब्रेन में एक्टिविटी किस तरीके से, जैसे ह्यूमन एक्सपेडिशन वो चलते जा रहे थे, तो आप यहाँ पे फ्लो चार्ट अपने पेपर में बना सकते हैं। ह्यूमन एक्सपेडिशन हुआ, इसने कवर एरिया बढ़ाया, न्यू एक्सपीरियंस हमारे सामने, न्यू कंडीशन हमारे सामने, तो उससे भी न्यू एक्सपीरियंस को चाहिए जाके न्यू पाथ, देन प्रेशर हुआ हमारे ब्रेन पे कि वो और ज़्यादा डेवलप हो। हंटिंग, इन्वेंशन ऑफ फायर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हंटिंग हुई। देन ये है सिर्फ एक फिनोमेना दे रखा है। अगर हम एक्सपीडिशन, ह्यूमन एक्सपीडिशन मतलब बार बार चलते रहे तो हमें कुछ नया दिखा, हम हमारे सामने न्यू एक्सपीरियंसेस आए, नई कंडीशन है, नई ज्योग्राफिकल कंडीशन है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ हमारे प्रेशर पड़ा ब्रेन के ऊपर। फिर जैसे हमने हंटिंग स्टार्ट की, हंटिंग करने के लिए क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन की सहायता मिली। देन इन्वेंशन हुआ, कुछ फूड हमें मिलने लगा, जिसकी वजह से जो हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो चेंज हुआ। लाइक वाइज बायोलॉजी ऑल्सो इन्फ्लुएंस हमारे कल्चर, बायोलॉजी जो है हमारे कल्चर को इन्फ्लुएंस किया। जैसे हमने पहले कहा किस तरीके से कल्चर ने हमारे जीनियोलॉजी या फिर हमारे बायोलॉजी को इफेक्ट किया। अब देखते हैं बायोलॉजी अगेन इन्फ्लुएंस करती है हमारे कल्चर टू सोल्व द प्रॉब्लम डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। अगर हम डिलीवरी करना चाहते थे चाइल्ड का विद इनलार्ज ब्रेन, और जैसे कि हमारा ब्रेन पे प्रेशर पड़ रहा था, लेकिन वो ब्रेन का साइज भी तो बड़ा होना जरूरी था, जिसकी वजह से क्या हुआ इनलार्जमेंट हुआ हमारे पब्लिक ओपनिंग का, वाइडनिंग हुआ हमारे हिप रीजन, जिसकी वजह से क्या हुआ हमारा हिप रीजन बढ़ा है। एंड प्रोलॉन्ग हुआ है हमारा इन्फेंट डिपेंडेंसी, और जिसकी वजह से क्या हुआ इन्फेंट डिपेंडेंसी हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ फैमिली वगैरह बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई, डिपेंडेंसी हुई। देन मदर से बॉन्ड स्टार्ट हुआ, मेल पार्टनर सपोर्ट क्या, फीमेल बॉन्ड पार्टनर हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि डिवीजन ऑफ लेबर भी यहीं से, मैरिज एक टाइप से इंस्टीट्यूशन खड़ा हुआ। देन अब आती है लैंग्वेज। लैंग्वेज ने किस तरीके से ऑल्सो प्रोग्रेसिव जो चेंज हुआ है हमारे ब्रेन में, जिसको हम ब्रोका एरिया भी बोलते हैं या फिर वर्मिक एरिया, एंगुलर गियर्स, इन्हें क्या है फेवरेट कंडीशन हमारे सिंपलिक थॉट एंड कम्युनिकेशन में, जिसकी वजह से क्या हुआ लीडिंग हुआ हमारे डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज का। प्रीहेंसिबिलिटी जो इरेक्ट पोस्चर है, बाइपेडलिज्म है, मेजर बायोलॉजिकल अकम्पलिशमेंट हमारे रिगार्डिंग कि हम इनेबल कर पा रहे, टूल यूज़ कर पा रहे हैं ड्यू टू दीज चेंजेस इन आर बॉडी। तो जो अगर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो है अर्लियर है कल्चरल इवोल्यूशन, ये याद रखना बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हम लास्ट में जब कंक्लूड करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे माना जा सकता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो है अर्लियर है कल्चरल, लेकिन कल्चरल इवोल्यूशन ने इस प्रोसेस को एक्सेलरेट किया और हमें यहाँ तक पहुँचाने में हेल्प किया। ठीक है, देखते हैं। कल्चरल इवोल्यूशन वाज एक्सेप्शनली फास्ट, लेकिन कल्चरल इवोल्यूशन वाज एक्सेप्शनली फास्ट हायर प्रोग्रेसिव रहा देन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा लेट रहा है, लेकिन सबसे पहले इसका ही हुआ। देन कल्चरल इवोल्यूशन को रेनफोर्स किया हमारे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, बहुत जल्दी हमने कल्चरल इवोल्यूशन को फास्टन तरीके से अपना लिया। द टू एस्पेक्ट जो हमारे सिंगल प्रोसेस हमारे इवोल्यूशन हुआ इंटैक्ट विद वन अनदर, हैंस एवोल्यूशन जो है हमारे में कंसिडर किया जा सकता है बायो कल्चर इवोल्यूशन। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इस आंसर का, पहले तो हम देखेंगे कि किस तरीके से कल्चर ने हमें बायोलॉजिकल एक्सेप्ट किया और फिर बायोलॉजी ने हमारे कल्चर को रेनफोर्स किया। तो हमारे कल्चर में अगर बात करें किसका रोल था, तो हमारे हंटिंग का था, हंटिंग एक्सपेडिशन का था। इवोल्यूशन जैसे हमारे सामने, इसकी वजह से क्या हुआ कि ये मैरिज वगैरह बॉन्ड बनने स्टार्ट हो गए। जैसे बायोलॉजी देन फिर लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो कल्चर का पार्ट है, इसने हमें बायोलॉजिकली हेल्प किया। और सबसे कल्चर इवोल्यूशन इन ह्यूमन, किस तरीके से कल्चर ने कहा कि किस तरीके से हेल्प किया। नॉलेज जो हमारा टेक्निक था डेवलप किया है कल्चर इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस फेस्ड बाय हिम, जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ चेंजेस जो हमारे जीन पूल में ह्यूमन, जैसे फूड गैदरिंग यहाँ पे एग्जाम्पल देके भी समझाया गया है। एनी हाउ लेटक हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन करना है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं और आपको सुटेबल एग्जांपल। डेफिनेशन क्या ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का, अकॉर्डिंग टू डार्विन की अगर हम बात करें डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, इट मीन दैट जो लिविंग बीइंग है मॉडिफाई एंड अडेप्ट करता है अकॉर्डिंग टू देयर एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। मतलब क्या ह्यूमन बीइंग जो है मॉडिफाई करते हैं अपने आप को, अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं एज पर द जिस तरीके चेंजिंग हो रहा है एनवायरनमेंट, नीड जिस तरीके से चेंजेस होती है। कॉन्सिक्वेंटली इसकी वजह से क्या होता है कि जिसकी जीन फ्रिक्वेंसी पॉपुलेशन में चेंज होती है, तो जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है उसको हम कह सकते हैं कैन बी डिफाइंड ग्रेजुअल जिस प्रोसेस जो चेंज होते हैं इन एवरेज इन फ्रिक्वेंसी फॉर पॉपुलेशन। ओके, प्रीमाइज क्या है हमारे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का, इन्वायरमेंट कंडीशन जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जिस तरीके से नेचर चेंज होता है तो उस वजह से भी हमारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है। ऑर्गेनिज्म है इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो चेंज को एडजस्ट करने का काम करें
इन्वायरमेंट के साथ, उसको हम एडेप्टेशन के नाम से जानते हैं। सच एडेप्टिव चेंज अगर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यू स्पीसीज ओरिजिनेट होती हैं। जब चेंज ड्यू टू एडेप्टेशन होता है, न्यू स्पीसीज ऑलवेज बेटर अडेप्टेड होती हैं विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड मोर ऑर्गेनाइज होती है देयर एंसेस्टर। ये क्या टाइम कंज्यूम प्रोसेस है। ऑल द प्रेजेंट डे जो स्पीसीज हुई है, जो हमारे सामने है, उनके कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, लेकिन बट एट द टाइम ऑफ द जियोग्राफिकल एंड अदर रीजन दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस बिकॉज ऑफ द एडेप्टेबिलिटी फैक्टर। उसका रीज़न का, टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इवन हम जो डेफिनेशन देते हैं एंथ्रोपोलॉजी की, वो किस तरीके से ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है एज पर द स्पेस एंड टाइम, इससे भी एक टाइप से डेफिनेशन हो सके। मेथड किस तरीके से हैं ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, प्लेंटोलॉजी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। जो ओनली डायरेक्ट एविडेंस जो हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंटरी जो फॉसिलाइज्ड बोन है हमारे स्ट्रेटिफाइड लेयर इन द सोइल, तो वहाँ पे मिलता है। लेकिन एक एज द फॉसिल जो रिकॉर्ड है प्राइमेट एवोल्यूशन एनालाइज, जब हम मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी की बात करें, डिफरेंस हैज बीन द बेसिक कंसेप्ट हमारे एवोल्यूशन स्टडीज़ का। देन आता है हमारे मॉलिकुलर स्टडी की जाती है फंडामेंटल सिमिलरिटी विद द हेल्प ऑफ जो बायोमोलिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एक्सेट्रा। जब हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज पॉसिबल, तो हम वहाँ से भी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पॉसिबल हो पाता है। देयर इज अ फंडामेंटल सिमिलरिटी है बायोमोलिक्यूल में इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। ये सजेस्ट करता है कि इस तरीके से एवोल्यूशन जो है, एंड ऑल्सो समटाइम इट कैन बी अंडरस्टैंड बाय द सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन। ओके, जिस तरीके से सीक्वेंस है, पहले हमारे प्रोकार्योट है जिसको हम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा के नाम से जानते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ, यूकैरियोट है। यूकैरियोट से हमारे फंगी बनी, देन प्लांटाई बना, उसके बाद एनिमलिया किंगडम इसी यूकैरियोट से बना है। देन फिर जब एनिमल किंगडम आ गया तो उसमें अगेन डिफरेंस हुआ, वर्टिब्रेट है, देन वर्टिब्रेट आए। वर्टिब्रेट आने के बाद फिश आए, याद रखना फिश आए, मतलब वाटर में अगेन लाइफ स्टार्ट हुई है। वर्टिब्रेट याद रखना पहले आ चुके हैं फिशेस से। देन आए एम्फीबियन जो पानी में भी और लैंड में भी रह सकते हैं, लैंड प्लस वाटर। रेप्टाइल आए जो सिर्फ लैंड पे रहते हैं। मैमल आए लैंड पे ही रहते हैं, लेकिन ये एडवांस फॉर्म है, इसमें ग्लैंड्स पाई जाती है, नंबर हेयर्स पाए जाते हैं, 2 मेन डिफरेंस हैं। देन फिर आए प्राइमेट, प्राइमेट से निकले फिर मैन्स एंड एप्स। ठीक है, ये आप चार्ट को याद रख सकते हैं। एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस भी पाए जाते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ए ह्यूमन एम्ब्रो विद द फिश एम्ब्रो जो है कि न्यू इनिशियल वीक्स में माना जाता है कि ये हम शो करते हैं किस तरीके से हमारे एंसेस्टर सेम रहे हैं। एविडेंस फ्रॉम टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या होता है, सेम ग्रुप जिस तरीके से सिमिलरिटी होती है, जब हम उसको क्लासीफाई करते हैं तो वहाँ पर भी सिमिलरिटी पाई जाती है। कहीं ना कहीं मतलब एक या दो पॉइंट ऐसे होते हैं जो कनेक्ट करते हैं एक स्पीसीज़ को, 2 स्पीसीज़, बट जो मोर प्रोमिनेंट होता है उस हिसाब से हम उसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिलेटेड जो फॉसिल पाए गए हैं फाउंड इन द सेम जियोग्राफी। साइटोजेनिक एविडेंस में जो न्यूक्लियस जी बैंड की हम सिमिलरिटी देखते हैं। इम्यूनोलॉजिकल एविडेंस में सिमिलरिटी इन द एंटीजन बॉडी रिएक्शन, सिमिलरिटी इन ह्यूमन ब्रेन जैसे एल्बुमिन प्रोटीन की होती है ह्यूमन बीइंग एंड चिंपैंजी एंड गोरिल्ला। जैसे माना जाता है कि 95% द डीएनए ऑफ द गोरिल्ला एंड द ह्यूमन पर्सन इज सेम, ह्यूमन बीइंग एंड अराउंड टू 85%। इम्यूनोलॉजिकल एविडेंस है, सिमिलरिटी इन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। गोरिल्ला में 95 है, गिवन में 82 है। गिवन जो है कहाँ पे पाई जाती है बताना, ओरांगुटान जो है साउथ एशिया में पाया जाता है, 85% है। गोरिल्ला में 95% है, इट्स टू मच। तो ये ऐसा माना जाता है कि हमारा भी इवोल्यूशन जो है इन्हीं एप से हुआ होगा। मैकेनिज्म किस तरीके से है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है इन्वॉल्व करता है चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू द वेरियस फैक्टर्स सच एज माइग्रेशन हो गया, आइसोलेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया, जेनेटिक फ्रूट हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, म्यूटेशन हो सकता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, जैसे माइग्रेशन हो गया, आइसोलेशन हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, देन जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड हाइब्रिडाइजेशन। ये मैकेनिज्म शो करता है किस तरीके से हमारा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है। थ्योरी जो हमारी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की है इसको हम प्री डार्विनिज्म के नाम से जानते हैं, सच एज लामार्किज्म, डार्विनिज्म, पोस्ट डार्विनिज्म। ये जो पूरा का पूरा मिला के हम बाद में कंक्लूड करते हैं किस तरीके से हमारा एवोल्यूशन हुआ। अलग अलग पर्सन ने अपने हिसाब से डिफाइन करने की कोशिश की है कि किस तरीके से हमारा एवोल्यूशन हुआ है, बट सबने ये एक्सेप्ट किया है कि हमारा एवोल्यूशन एक हमारे कॉमन एंसेस्टर से ही हुआ है। इवन द जो प्लांट्स है, प्लांट्स जैसे आप बनाना देखते हैं तो 60% ऑफ द बनाना का जो डीएनए है हम ह्यूमन से मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा गॉड विल के हिसाब से नहीं आया हमारा यहाँ पे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है। जैसे पहले की थ्योरी थी वो हम वैसे नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे, बट ऐसे भी थ्योरी थी कि अल्लाह, जीसस, गॉड, भगवान ने हमें बनाया, पर ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। डिस्कस लामार्किज्म थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डिटेल। लामार्किज्म थ्योरी को आपको डिटेल में डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन किस तरीके से किया जा सकता है। लामार्क एक फ्रेंच एवोल्यूशनिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था जो हमारा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ था। इन इस बुक जो उनकी फिलोसफिकल जूलॉजी थी, लामार्किज्म थ्योरी सपोज दैट चेंजेस इन एनवायरनमेंट ब्रिंग अबाउट बॉडली चेंज। उनका मानना था कि जो लामार्किज्म थ्योरी है
जो चेंज अगर हमारे इन्वायरमेंट ब्रिंग बॉडली चेंज, अगर हमारे इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो जिस तरीके से डार्विन ने भी तो यही बोला था, जिस तरीके से इन्वायरमेंट में चेंज होता है उसी वजह से हमारी बॉडी को अडेप्ट करने के लिए उस जगह पे तो हमारी बॉडी को भी चेंज होना पड़ता है। उसी की वजह से जब चेंज आ जाता है, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, तो स्पीसीज़ अलग हो जाती है पॉपुलेशन की हिसाब से एज पर द जियोग्राफिकल टाइम पे देखते हैं हम उस टाइम स्केल पे और इन्वायरमेंट पे। ओके, और सपोज डेट से जो एक मिनट लेमा के थे, सपोज डेट जो चेंजेस हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं तो उसकी वजह से बॉडली चेंज भी होते हैं एनर्जाइज बाय द इनर अर्ज, और ये उनकी इनर अर्ज की वजह से होते हैं। सच चेंजेस आर डेवलप्ड बाय यूज एंड आर हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन, और ये उनका मानना था कि ऐसे चेंजेस को ये जो नेक्स्ट जनरेशन तक पहुँचाया जा सकता है। इसको हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के नाम से भी जानते हैं। उनकी थ्योरी की अगर माने तो क्रिटिसाइज़ किया था जो इन वेरियस ग्राउंड एंड अल्टीमेटली इट वाज रिजेक्टेड, और उनकी थ्योरी को रिजेक्ट किया गया था बाद में। यानी हमारा मीनिंग क्या है हमारे ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन का? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन मीन जो ग्रेजुअल प्रेशर की चेंज होती है हमारे जीन फ्रीक्वेंसी में, इसकी वजह से क्या होता है कि रिजल्ट होता है कि हम इंटरप्ले बिटवीन एनवायरनमेंट एंड वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग जो म्यूटेशन है, रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, आइसोलेशन, माइग्रेशन, हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट, हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। इन्वायरमेंट इज़ एवर चेंजिंग है, ये तो हम सब जानते हैं। इंडिविजुअल जो है एडजस्टिंग के लिए वो अपने आप से अर्ज होती है, इंटरनल अर्ज, बाय चेंजिंग द देमसेल्फ बिकॉज ऑफ द अबव मेंशन फैक्टर। लमार्क ने ट्राई किया था किस तरीके से जो प्रोसेस होती है इन द फॉलोइंग मैनर। लमार्किज्म के ने कितने पोस्टुलेट दिए थे? 3 पोस्टुलेट यहाँ पे दिए हुए हैं, 4 पोस्टुलेट सॉरी। फिर हम एनालाइज करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट जो लमार्किज्म ने थ्योरी मतलब एज अ प्रूफ दिया था, फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे जो फेवर है लमार्किज्म में, बेयर कंट्रोवर्सी क्या है उसके बारे में जानेंगे, और फिर हम इसको कंक्लूड कर देंगे। जस्ट अ मिनट, लमार्क का जो फर्स्ट पोस्टुलेट था, और आपको पोस्टुलेट टाइप करके ही लिखना है। लमार्क का फर्स्ट पोस्टुलेट था इवन वाइटल और इनर अर्ग। थ्योरी ऑफ ग्रोथ को उन्होंने कहा था कि जो इंटरनल प्रोसेस होती है लाइफ की, उसकी वजह से क्या होती है कि हमारे अंदर की अर्ज होती है कि हम अपना जो स्पेस है, हम अपना जो बॉडी का साइज़ है वो ऑर्गेनिज्म का बढ़ाएं इन द फॉर्म एंड सिस्टम। एग्जांपल जैसे सी ग्रोज इनटू अ प्लांट बिकॉज ऑफ द इलान वाइटल जाइगोट, जिसकी वजह से हमारा जॉइंट क्रिएचर बनते हैं। ऑल फैक्टर जो ग्रोथ को रिमेन हिडन इन सीड एंड जाइगोट। नेक्स्ट जो हमारा इन्होंने पोस्टुलेट दिया था थ्योरी ऑफ इन्वायरमेंटल प्रेशर और स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, मतलब इन्होंने इन्वायरमेंटल प्रेशर को बहुत इंपॉर्टेंट माना था। जिससे चेंज होता है हमारा इन्वायरमेंट इनिशिएटेड नीड, उसी हिसाब से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, और इंडिविजुअल जो है इंटरनल फोर्सेज की वजह से डायरेक्ट फॉर्मेशन हो जाता है न्यू ऑर्गन का टू मीट द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। पोस्टुलेट 3 की बात करें, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। जो डेवलपमेंट है हमारे ऑर्गन का, ये जो ड्यू टू होते हैं किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस यूज स्ट्रेंथन करते हैं हमारे ऑर्गन एंड डिसयूज करते हैं रिवर्स इफेक्ट को भी। एग्जांपल की माने तो जिराफ, हॉर्स, ब्लैक स्मिथ जो है इसके बेस्ट एग्जांपल है। लेंथनिंग जो हमारे नेक की है जिराफ में, ये कंटिन्यूस यूज़ है उनके, जिस तरीके से वो रीच करना चाहते थे लीफ का, फ्रूट का, ट्रीज़ के पास। स्ट्रॉन्ग बाइसेप होना इन ब्लैक स्मिथ। अच्छा जी, डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लेग होना एंड मसल इन हॉर्स ड्यू टू द जो फास्ट रनिंग है, ऐसा माना जाता है उनकी जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। एग्जाम्पल के ऑफ डिसयूज जिस तरीके से उन्होंने बोला, जैसे इलेंगोटेड बॉडी हैंड, लॉस ऑफ लिम्स स्नेक में ड्यू टू जो कंटिन्यूस क्रीपिंग वो करते रहते थे होल में। अकरन जो वेस्टिगल ऑर्गन है मैन में, एक्सटर्नल ईयर मसल बोल सकते हैं। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है मैन में ड्यू टू कंटिन्यूस डिसीज। पोस्टुलेट 4 की अगर माने तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ऑल चेंजेस दैट ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आर ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये उनका मानना था। तो हमने 4 पोस्टुलेट देखे, पहले में दे रखा किस तरीके से इन्वायरमेंट इफेक्ट डालता है। सेकंड जो है हमारा खुद का यूज़ एंड डिसयूज था। थर्ड में जाना नहीं, सेकंड में जाना किस तरीके से इन्वायरमेंट प्रेशर की वजह से हमारे अंदर स्पॉन्टेनियस चेंज आ जाता है, वाइटली और इनर, देन इन्वायरमेंट, देन थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, देन फिर हमने जाना किस तरीके से इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर आल्सो हेल्प इन द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्वायर्ड एनी कैरेक्टर। नेक्स्ट जो है एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं। पहले हम पोस्टुलेट देखते हैं। पहला आगे एविडेंस अगेंस्ट लैमार्किज्म। आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ डार्विन थ्योरी देयर फॉर्म्ड 2 कैंप्स यहाँ पे बन गए थे जो साइंटिस्ट जिन्होंने प्रो लैमार्किज्म एंड अदर जो थे प्रो डार्विनिज्म। मतलब एक पर्सन जो है लमार्क को सपोर्ट करता था, कमेंट करता था, देन सेकंड जो पॉपुलेशन पीपल का था वो डार्विनिज्म को। प्रो मलार्मिज्म मेंटेन किया है कि जिस तरीके एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसमिटेड। वे जो प्रो डार्विनिज्म थे उन्होंने कहा था कि नेचर विच सेलेक्ट फिटेस्ट, वो ही जो कैरेक्टर है पास होते हैं। एक्सपेरिमेंट अगेंस्ट जो लैमार्किज्म हुआ है, म्यूटेशन एक्सपेरिमेंट बाय वाइसन।
म्यूटिलेशन हो गया। ही एम्प्टेड मतलब उसने क्या किया कि जो माइस है 22 जनरेशन तक उसकी जो पूंछ है वो काटते रहे, माइस की टेल को काटते रहे, बट नो माइस वर बोर्न विदाउट अ टेल इन एनी जनरेशन। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, सोमेटिक एंड जर्मिनल सेल्स का कंसेप्ट है, एंड अनलेस म्यूटेशन अकर इन जर्मिनल सेल इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड। देन आता है हमारे जिससे कि बोर करते हैं हम अपने ईयर्स में एंड नोज़ में, इन ओल्ड एज फैशन है हमारे कल्चर में। तो कोई भी उसका जो चाइल्ड होता है पर्सन का, उस लेडी का, तो उसका चाइल्ड के किसी में भी बोन में वो पाए से ईयर नहीं होते हैं ना नोज़ होते हैं। वेयरिंग ऑफ आयरन शू बाय फीमेल इन चाइना, जो वेयरिंग करते हैं वो आयरन शूज़ को, जिसकी वजह से वी डज नॉट लीड टू रिड्यूस फीट, तो वो रिड्यूस नहीं कर पाते फीट इन नेक्स्ट जनरेशन। तो डेट ऑल्सो बी द एग्जाम्पल। एक्सपेरिमेंट ऑफ फेवर, किस तरीके से जो फेवर किए हैं एक्सपेरिमेंट लमार्किज्म के। ओके, रेयरिंग वाइट रैट एट 30 से 40 डिग्री प्रोड्यूस लार्ज बॉडी। अगर मतलब जो रेयरिंग वाइट रैट है वो अगर 30 से 40 डिग्री प्रोड्यूस लार्ज बॉडी करते हैं, लॉन्ग टेल है, हाइंड लेग एंड एक्वायर कैरेक्टर वर ट्रांसमिट। हाउ फर्दर इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट द चेंज वर ड्यू टू म्यूटेशन जर्म सेल, ऐसा माना जाता है बाद में जर्म सेल की म्यूटेशन की वजह से वो होता है। देन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, पुटिंग अ वाइट रैट ऑन अ रोटेटर व्हील, क्या किया उन्होंने, जो वाइट रैट था उनको रोटेटर व्हील पे कोज डिजीनेस, no further investigation was done. Dizziness was shown to be in a various degree in offspring, but it was not confirmed by other. Then power experiment on potatoes, power experiment किया गया था, बट इस एक मिनट पोटैटो के क्या किया, हार्श कंडीशन में रखा, फिर उसका स्ट्रक्चर एल्टर हुआ है, एल्टर स्ट्रक्चर इज ट्रांसमिटेड, बट दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट स्पॉटेड बाय मेनी अदर। तो रिसेंट कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करें अबाउट लमार्किज्म, एक्सपेरिमेंट बाय गायर एंड स्मिथ, दे कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन एंटीबॉडीज अगेंस्ट लेंस प्रोटीन ऑफ रैबिट एंड शो दैट जब बॉडीली चेंजेस होता है कैन ब्रिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू RNA. दिस शोज RNA लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू DNA. सम चेंजेस हुए, एंटीबॉडी बना, देन RNA से DNA बना। पार्ट ऑफ दिस एग्जप्शन RNA से DNA बनना चाहिए, प्रूव्ड ऑलरेडी। इफ फर्स्ट स्टेप इज प्रोटीन, अगर पहला प्रोटीन स्टेप था तो RNA इज प्रूव्ड, देन देयर विल बी नो डिफिकल्टी इन प्रूविंग या कह सकते हैं गायर एंड स्मिथ एक्सपेरिमेंट इन टर्न लमार्किज्म। ओके, जो रिसेंट एड स्टीली का जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा है, उन्होंने क्लेम किया जो एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम कैन बी पास टू ऑफस्प्रिंग। उन्होंने प्रूव किया है कि जो बाई कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट ऑन इम्यून सिस्टम ऑफ माउस, बट अदर रिसर्चर वो है उसको अनेबल रहे हैं रिपीट करने में स्टाइलिश वर्कों। टू मेंशन जिन्होंने स्टडी किया था, इन्होंने इक्विवेलेंट जीन्स इन ह्यूमन इम्यून सिस्टम एडेड DNA जो सीक्वेंस होती है स्पॉट नहीं करते हैं स्टील्स का एक्सपेरिमेंट, जो DNA सीक्वेंस से हमें पता लगा है तो स्टील्स के एक्सपेरिमेंट को शो नहीं करते हैं। अब बात लेटेस्ट एविडेंस लमार्किज्म फ्रॉम एपिजेनोमिक्स, दिस हैज़ बीन फाउंड इन इनहेरिटेंस ऑफ फूड कंट्रोल एंड controlled cod color in mice and environmentally induced heritable epigenetic change involving alternative in HSP। ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। रेफर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्रिटिसिज्म की बात करें तो लमार्किज्म में 4th क्वेश्चन में पहुंच चुके। क्रिटिसिज्म क्या है हमारे लमार्किज्म का? लमार्क ने पुट किया था फॉरवर्ड थ्योरी ऑन द बेसिस की जिस तरीके से क्लोजली ऑब्जर्वेशन करिए आप इसका जब टाइम पीरियड देखोगे, जब उनका जन्म वगैरह हुआ था, जब उन्होंने रिसर्च किया तो ज़्यादा डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल नहीं हुई थी, तो जिसकी वजह से उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया था अबाउट लाइफ एज ए प्रेडिसेसर। आइडिया जो कोर्स ऑफ स्पेकुलेशन के बेस पे ही था या फिर प्रेडिक्शन कह सकते हैं मोर प्रिसाइजली। पोस्टुलेट क्या क्या दिए थे? थ्योरी ऑफ इल्वान जो हमने अभी देखा वाइटर ग्रोथ का, थ्योरी ऑफ इन्वायरमेंट प्रेशर देखा, यूज ऑफ डिसयूज देखा, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड ट्रेट को देखा। क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें रिगार्ड हिज फर्स्ट पोस्टुलेट, जो टेंडेंसी हमारा जो इंक्रीज होता है साइज हैज़ बीन नोटेड, बट मैनी टाइम जो है रिडक्शन भी हो सकता है, जैसे फर्न जो है फ्लावरिंग प्लांट में चेंज हो गया। देन रिगार्डिंग हिज सेकंड पोस्टुलेट, इफ डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ऑर्गन डिपेंड अपॉन द जो डिज़ायर होती है, देन वाई मैन जो है वो उड़ नहीं पाया है आज तक, लाइक अ बर्ड हैव नॉट डेवलप्ड द विंग। थर्ड पोस्टुलेट जिन्होंने एम्फेसाइज किया, जो ऑर्गन है डेवलप ड्यू टू द यूज एंड रीजनरेटेड ड्यू टू डिसयूज, ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन हुआ इस थ्योरी का। द हार्ट इज नॉट इंक्रीजिंग इट्स साइज इन स्पाइट ऑफ इट्स कंटिन्यूस यूज, सेम इन द केस ऑफ आइज ऑल्सो। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की अगर हम बात करें, ऑगस्ट वाइसमैन थ्रू इज एक्सपेरिमेंट मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन हेरिटेबल चेंज एंड नॉन हेरिटेबल चेंज, जिसकी वजह से ये पूरा क्लियर हो गया कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं वो पास होते हैं, लेकिन कुछ जो जीन में जो जेमिनल सेल्स होती है उनमें जब चेंज होता है तभी जो चेंज होता है। मतलब इसने दूसरी थ्योरी आ गई जो इसने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। कट द टेल माइस 20 जनरेशन, देन ये उन्होंने हमने पहले भी दिखाया। पार्टी जो हमारे ईयर्स नोस्टिल का होते हैं वुमेन, चाइनीज जो करते हैं फीट को कम करने के रिगार्डिंग, हैंस जो गर्ल्स है उन्होंने फोर्स वियर आयरन शूज, बट उससे की वजह से भी कोई रिडक्शन नहीं होता है साइज में। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, दैट इज 1.4.5। 1.4 का 5th क्वेश्चन, डिस्क्राइब करना है आपको डार्विनिज्म, फोकस ऑन मीटिंग ऑफ ऑर्गेनिक।
ऑर्गेनिक इवोल्यूशन फैक्टर इन्फ्लुएंसेस डार्विनिज्म। ऑब्जर्वेशन क्या थे उनके, डिडक्शन क्या है डार्विनिज्म का, क्रिटिसिज्म क्या है डार्विनिज्म का। ये हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है। डार्विनिज्म जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। 1859 की ये बात है, जब कह सकते हैं हमारा देश आज़ाद हुआ था, 2 साल ही हुए थे जो फर्स्ट डिपेंडेंस हुआ था। फर्स्ट ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इन्वॉल्व करता है जो ग्रेजुअल चेंज होते हैं जीन फ्रीक्वेंसी विच इज हेरिटेड इन नेक्स्ट जनरेशन और डिसेंट विद द मॉडिफिकेशन। सिंस एनवायरमेंट जो है अगर चेंज होता रहता है तो ऑर्गेनिज्म ब्रिंग आउट चेंज इन देमसेल्फ इन ऑर्डर टू एडजस्ट द चेंजिंग एनवायरमेंट। दोज हु आर एबल टू चेंज दे सर्वाइव एंड पास ऑन देयर जीन टू नेक्स्ट जनरेशन एज अ रिजल्ट दैट इज चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये कहने की बात की जा रही है, जो अडेप्ट कर जाता है, अडेप्ट जो करता है वो फिटेस्ट होता है, और जो फिटेस्ट होता है तो वो अपने ऑफस्प्रिंग को वो ट्रेड को देते हैं जिसकी वजह से वो भी फिट हो पाता है, वो भी अडॉप्ट कर पाता है, तो जिसकी वजह से उसकी जीन फ्रीक्वेंसी में इनहेरिटेबल हो जाता है ये कैरेक्टर। तो उन्होंने कई बार फैक्टरिंग जो इन्फ्लुएंस करते हैं डार्विनिज्म को। थ्योरी जो हमारी यूनिफॉर्मेटरिज्म की है बाय चार्ल्स लाइल इन्फ्लुएंस किया था डार्विन को विद रिगार्ड टू द टाइम पीरियड ऑफ द इवोल्यूशन। डार्विन को नोट एट जो इन्वायरमेंट है कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, जिसकी वजह से इनहेबिटेंट्स भी अगेन मॉडिफाई हो रहा है। आइडिया जो वेलेस का था ऑन रिवोल्यूशनरी बायोलॉजी कि किस तरीके से टेंडेंसी होती है टू वेरिएशन डिपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल टाइप, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, तो जिसकी वजह से जो डार्विन थे वो इन्फ्लुएंस हुए थे। मैल्थुशियन एसे एंड पॉपुलेशन, इसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था डार्विन को। डार्विन गॉट रियल क्लू ड्यू टू द क्लू सिलेक्शन अमंग द वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल व्हेन ही रीड दिस एसे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वाज ड्रेड फ्रॉम दिस। देन आता है आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड। दोज इंडस्ट्रीज डेट प्रोड्यूस गुड एंड चीप गुड्स फ्लरिश्ड एंड अदर जो डाइड हो जाते हैं। फ्रॉम दिस डार्विन रीजन किया कि किस तरीके से सम एंड इवॉल्व ऑर्गेनिज्म जो है मोस्ट फेवरेबल वेरिएशन के जो अडेप्ट कर पाता है वही आगे पहुंच पाता है या ऑप्शन दे पाता है या फिट हो पाता है उस एनवायरनमेंट में। देन आता है एम्पेरिकल एविडेंसेस कलेक्ट बाय डार्विन ड्यूरिंग हिज वॉयज। उन्होंने गैपलागो आइलैंड को गैपलागो जो आइलैंड थे वहाँ पे विजिट किया था। वहाँ पे उन्होंने टर्टन फिंचेस को देखा था, उनमें बहुत ज़्यादा ग्रेट वेरिएशन पाई गई थी। जो पैम्पास थे अर्जेंटीनी का, वहाँ पे फॉसिल ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल पाए गए थे। डार्विन रीजन डेट दिस जो स्पीसीज चेंज आया है वो टाइम की वजह से नहीं बट जियोग्राफिकल डिस्टेंस की वजह से भी आया है। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस की बात करें जो रिवेल्ट की है डार्विनिज्म में, जो हैंड ऑफ मैन है, एक्स ऑफ हॉर्स है, मतलब जो हैंड हमारे एक्स जो लेग्स जो हॉर्स की है, जो पैडल है प्रोपोइज का एंड जो विंग है बैट में, वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेम पैटर्न, और ये सेम पैटर्न पे ही कंस्ट्रक्ट की गई है, ये मानना था डार्विनिज्म का। एंड इंक्लूड किया है सम बोन्स इन द रिलेटिव पोजिशन, बस सिर्फ कुछ बोन्स का गटा और ऐड हुआ है। थ्योरी की बात करें इन हिज बुक जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, डार्विन ने प्रेजेंट की थी अपनी थ्योरी को 5 पोस्टेड जो बेस है 3 ट्रुथ पे 2 इन्फ्लुएंसेस हैं। ट्रुथ की बात करें रिप्रोडक्शन कैपेसिटी जो एनिमल एंड प्लांट की होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ये उनकी एक ट्रुथ था, पोस्टुलेट था, मतलब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट इज़ वेरी हाई। पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज रिमेन मोर और लेस सेम बिकॉज फॉर एवरी जनरेशन द इन्फ्लुएंस जो डार्विनिज्म लिया था दीज 2 ट्रूथ वाज देयर वुड बी अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की वजह से। जो वेरिएशन अकर इन यूनिवर्सल, जो वेरिएशन होता है स्पीसीज में वो हमेशा से हुआ है, यूनिवर्सल है ये। पोस्टुलेट की बात करें ओवर प्रोडक्शन, लिविंग बीइंग हैव अ इनमेट डिज़ायर टू रिप्रोड्यूस, मतलब किसी भी लिविंग बीइंग की हमेशा से डिज़ायर होती है रिप्रोड्यूस करें मोर, बट पॉपुलेशन रिमेन द सेम ड्यूटी, जो प्रीडेशन हो जाता है, डेलिकेट एंड लो वाइबिलिटी है, हाई ससेप्टेबिलिटी अगेंस्ट बाइटिंग एंड एबाइटिक फैक्टर, रिडक्शन और मतलब डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें, इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल होते हैं। इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल हो जैसे प्लांट एंड एनिमल, दे ऑलवेज कम्पीट स्ट्रगल अगेंस्ट इन्वायरमेंट ऑल्सो। वेरिएशन एंड हेरिडिटी ऑल्सो टेक द इंपॉर्टेंट रोल, कंपटीशन में कंपेल देम टू चेंज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सो दैट ये यूटिलाइज कर सके नेचुरल रिसोर्स इन द बेटर वे एंड कैन सर्वाइव सक्सेसफुली। इसकी वजह से क्या होता है कि वेरिएशन क्रिएट हो जाता है अमंग द एनिमल, देयरफॉर इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड आउट 2 सिमिलर इंडिविजुअल। रिडक्शन की बात करें, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन एंड हेरिडिटी टुगेदर लेड टू द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, मतलब वेरिएशन एंड हेरिडिटी यहाँ पे प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल कि हम किस तरीके से जो ह्यूमन बॉडी है वो सर्वाइव कर पाए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ओनली such individual can survive who exhibit such variation, they are proved to be more beneficial in facing the hardship of the rigor of environment। origin of species की बात करें, जो adaptation होता है वो present and accumulate in the individual of other species ultimately lead to the emergence of new species, मतलब क्या है कि जो adaptation की वजह से जो accumulation होता है उनकी जीन फ्रीक्वेंसी में वो हेल्प करता है कि वो न्यू स्पीसीज में डेवलप हो फ्रॉम द ओल्ड वन। क्रिटिसिज्म की बात करें तो डार्विनिज्म डज नॉट एक्सप्लेन जो इफेक्ट है हमारे यूज एंड डिसयूज जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स का है। डार्विनिज्म डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन जो रोल ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन का रोल प्ले करते हैं, द रोल जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इन हिज वर्ड और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो है यूजफुल है ऑर्गेनिज्म के बट हिज फार फ्रॉम द ट्रूथ। एंथर ऑफ ये आप यहाँ से एग्जाम्पल देख सकते हैं।
डार्विनिज्म अकाउंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बट नॉट अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये हमेशा उनका क्रिटिसिज्म रहा है। डार्विन डज नॉट डिफरेंस बिटवीन द सोमैटिक एंड जेमिनल वेरिएशन, ही कंसिडर ऑल वेरिएशन आर हेरिटेबल बट इन फैक्ट ओनली जेमिनल वेरिएशन आर इनहेरिटेबल। इंडिविजुअल डिफरेंसेस वर गिवन प्राइमरी इंपॉर्टेंस, यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। देन म्यूटेशन विच वर गिवन सेकेंडरी इंपॉर्टेंस इवोल्यूशन बाय डार्विन, बट म्यूटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इवोल्यूशन में। नेचुरल सिलेक्शन डज नॉट एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल, और किस तरीके से टेरेस्ट्रियल एनिमल का इवोल्यूशन हुआ है एंड एक्वेटिक वन। डार्विनिज्म डज नॉट एक्सप्लेन जो ओरिजिन ऑफ वेरिएशन का होता है, ओरिजिन ऑफ वेरिएशन इवन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज ऑल्सो। फिजिकल साइंटिस्ट क्रिटिसाइज किया है उन्होंने, फिजिकल साइंटिस्ट ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट नीडेड टू सपोर्ट द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। देन आपको कंपेयर करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके रिगार्डिंग कि डार्विनिज्म और लामार्किज्म में इंट्रोडक्शन किस तरीके से किया जा सकता है। कॉमेडी 100 ऑफ डार्विन डेथ इन 1982, बायोलॉजिकल जर्नल था। लिनियरी सोसाइटी केम विद द स्पेशल इशू ऑन डार्विन विच डील्ड विद द कंटेम्प्रेरी आइडिया, चैलेंज किया उन्होंने करंट एवोल्यूशन की है डार्विनिज्म का। इन दिस ऐसे अर्नेस्ट मायर कंपेयर किया डार्विनिज्म एंड लामार्किज्म। डार्विनिज्म थ्योरी क्या कहती थी? डार्विन ने एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी दिया था कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में अंडर वर्टिकल एस्पेक्ट इट शोज एडेप्टिव चेंज किस तरीके से हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी हॉरिजॉन्टल, मतलब ये एक पर्सन है, ये एक स्पीसीज है, ये एक स्पीसीज है, तो इनमें जो तरीके का इंट्रैक्शन है तो वो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। अगर हम बात करते हैं प्राइमेट से पहले कह सकते हैं आप कौन थे, मैमल। अगर ये इस तरीके का अगर वो कोई चीज़ बताते तो डेट इज़ द वर्टिकल वन। अर्नेस्ट मेयर कंपेयर किया है उन्होंने डार्विनिज्म लामार्किज्म अंडर फॉलोइंग सब डिवीजन, किस तरीके से इवोल्यूशन एज सच। लाइक लामार्किज्म डार्विनिज्म जो है कांस्टेंट नेचर ऑफ वर्ल्ड एंड हैंस प्रपोज कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो है कॉमन डिसेंट है, ये प्रपोज किया था डार्विनिज्म बट वाज मिसिंग इन लामार्किज्म। ओरिजिन जो डाइवर्सिटी है, कॉज ऑफ इवोल्यूशन डाइवर्सिटी ओरिजिन ऑफ हायर टैक्स है। लामार्किज्म ड्यू टू इनर परफेक्टिंग फोर्स, डार्विनिज्म ड्यू टू स्ट्रगल जो हमारा है ग्रेजुअलेशन की। अगर हम बात करें बहुत लामार्किज्म जो है बिलीव करता है जो ग्रेजुअल चेंज होता है हमारे इवोल्यूशन में। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट की बात करें लामार्किज्म की मोर एम्फेसिस ऑन वर्टिकल एस्पेक्ट, और लेकिन डार्विनिज्म ने एक्सप्लेन किया दोनों को। इट कंसिडर मोर ऑन हॉरिजॉन्टल, टेल्टेड की बात करें तो वो हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा है। थ्योरी ऑफ यूज एंड डिस्ट्रीब्यूट लामार्किज्म डार्विनिज्म यूज़ किया उन्होंने इस थ्योरी को। कंक्लूजन किस तरीके से दिया जा सकता है, बहुत लामार्क एंड डार्विनिज्म सपोर्ट किया है कंसेप्ट जो इवोल्यूशन हुआ है, बट लामार्किज्म जो है ऑन साइंटिफिक नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस विच वाज गिवन बाय द फर्स्ट टाइम डार्विनिज्म। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन रही है तो आपको बताना है। सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑर्गेनिक द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थ्योरी विच आर रिलेटेड टू द इवोल्यूशन इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। ये थ्योरी एमर्ज हुई थी इन ऑर्डर टू एलिमिनेट कर सकें जो शॉर्टकमिंग हुई है हमारी हार्ड डार्विनिज्म में। ये कंसिस्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग फोर्स जो इवोल्यूशन किया, तो इट इज थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इट इज क्रिटिसाइज्ड ऑन मैनी ग्राउंड। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन डार्विनिज्म की बात करते हैं या फिर डार्विन जो डार्विनिज्म कह रहा है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मीन्स जो ग्रेजुअल चेंज होता है हमारी जीनेटिक और डिसेंट में विद मॉडिफिकेशन, ये जो रिजल्ट करता है इंटरप्ले बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट जो है वो चेंजिंग ऑर्गेनिज्म की वजह से हमें हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है चेंजिंग एनवायरमेंट, लीडिंग तो जो फ्रीक्वेंट में चेंज होता है। द फर्स्ट इवोल्यूशनिस्ट थे इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी को क्रिएटेड ब्रेक थ्रू इन द इवोल्यूशन प्रोसेस, उन्होंने स्टडी किया था विद द साइंटिफिक बेसिस स्टडी सिंस ही वाज द फर्स्ट इवोल्यूशन टू ऑफर द एविडेंस भी उन्होंने इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। हाउ जो कुड नॉट एक्सप्लेन मैनी फैक्टर एंड फोर्स इवोल्यूशन साइंटिफिकली, लेकिन कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे साइंटिफिकली। कॉन्सिक्वेंटली सिंथेटिक थ्योरी की अगर हम बात करें तो उनका जो केम था शॉर्ट कमिंग जो डार्विनिज्म की है, दिस इज थ्योरी ऑफ द डार्विनिज्म और पोस्ट डार्विनिज्म भी हम इसको बोलते हैं। जो अभी थ्योरी है जैसे कंपोनेंट जो हमारे सिंथेटिक थ्योरी की है पॉपुलेशन डायनामिक्स, जैसे कि अर्नेस्ट मेयर, जूलियन हुक्सले, टेरी थॉमसन ने दिया था। जेनेटिक म्यूटेशन की बात करें जबनसी की H.J. मुलर, ह्यूगो डे वेरीज, इसको तो हमें पढ़ना भी है। जीएल स्टेबिंग, पॉपुलेशन जेनेटिक की बात है G.H. हार्डी, W. वेनबार्ग, वेल राइट। फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है जो हमारे ये इंपॉर्टेंट म्यूटेशन है, हाइब्रिडाइजेशन है, माइग्रेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, हाइब्रिडाइजेशन है, वेरिएशन है। ये 9.3 में भी हमें पढ़ना है तो हम वहीं पे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्रिटिसिज्म क्या रही है सिंथेटिक थ्योरी की हम वो जानते हैं। सिंथेटिक थ्योरी जो कंसिडर की जाती है बेस्ट थ्योरी है अमंग जो एग्जिस्टिंग अभी तक जितनी भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के रिगार्डिंग कोई भी थ्योरी है, लेकिन ये भी अभी तक क्रिटिसाइज की गई है। द फॉलोइंग ग्राउंड, ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है इवोल्यूशन अकॉर्डिंग द पास्ट बट फेल टू एक्सप्लेन द टर्म ऑफ फ्यूचर डायरेक्शन, मतलब ये पास्ट को जो है एक्सप्लेन करती है लेकिन जो फ्यूचर में क्या चेंज होगा ये डिफाइन नहीं करती है। अगर क्रोमोसोमल नंबर में होते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट इज ओवर इम्फेसाइज, मतलब जिस क्रोमोसोमल नंबर पे बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज किया गया है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पे ज़्यादा इम्फेसाइज किया गया है, देन रोल ऑफ जो हाइब्रिडाइजेशन है या जेनेटिक हैज़ बीन अंडरमाइंड। और कुछ ऐसे फैक्टर जैसे हाइब्रिडाइजेशन या जेनेटिक ड्रिफ्ट है उसको अंडरमाइन किया। जो रोल है माइग्रेशन का इन इवोल्यूशन इज अनसर्टन, जिस तरीके से रोल है माइग्रेशन को अनसर्टन है, देयरफॉर इट्स इंक्लूजन इज अ सुपरफ्लस, तो हम कह सकते हैं वो एक सुपरफ्लस ही यहाँ पे कुछ कंपोनेंट दिए गए। कंक्लूजन की बात करें जो सिंथेटिक थ्योरी ऑर्गेनिक कंसिडर टू बी द बेस्ट थ्योरी अब तक जितने भी हैं जो ऑर्गेनिक थ्योरी, इट इज़ नॉट द आइडियल, लेकिन आइडियल थ्योरी नहीं है क्योंकि अभी भी रिसर्च अगर करेंगे तो हो सकता है कोई थ्योरी आ जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डज नेचुरल सिलेक्शन एक्ट ऑन वेरिएशन, किस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन जो है वेरिएशन पे एक्ट करता है। डार्विन ने जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ कल्चरल सिलेक्शन गिव जो कंसेप्ट दिया था
उन्होंने ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सर्वाइवल द फिटेस्ट, इन्होंने इन्विसाज किया था डिफरेंट रेट जो है हमारी रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन एज रिजल्ट जो डिफरेंट साइकोलॉजिकल एनाटॉमिकल बिहेवियर चेंज आता है हमारे बायोलॉजिकल ट्रेट में, बिकॉज मोर और लेस जो कॉमन है पॉपुलेशन में एज फंक्शन ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स। बेनिफिशियल और हार्मफुल जो वेरिएशन होते हैं सिलेक्ट बाय नेचर, वो सिलेक्ट किए जाते हैं नेचर के द्वारा थ्रू नेचुरल सिलेक्शन रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ओके, बेनिफिशियल ओके, ड्यूरिंग द स्ट्रगल जो फॉर एग्जिस्टेंस ओनली सच इंडिविजुअल कैन सर्वाइव हु एग्जिबिट सच वेरिएशन, अगर वही इंडिविजुअल सर्वाइव कर पाता है जो वेरिएशन दिखाएगा दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल की बात की जा रही है तो ड्यूरिंग द कोर्स जो इवोल्यूशन का एस्ट्रोलोपिथेकस रोबस्टस है उनमें एक्सटिंक्ट हो गए एंड एस्ट्रोलोपिथेकस जो ग्रेसाइल थे वो सर्वाइव किया क्योंकि वो इवोल्ड फॉर्म थे होमोसेपियन की। मतलब जो एस्ट्रोलोपिथेकस वो ग्रेसाइल सर्वाइव एंड गॉट इवॉल्व इन होमो सेपियन। ऑल्सो जो जीन वेरिएशन है इन प्रेजेंट अफ्रीकन पॉपुलेशन गिव देम जो रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मलेरिया, डेट ऑल्सो भी द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सर्वाइवल एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग थ्रू वेरिएशन। डार्विनिज्म की बात करें उन्होंने 2 क्राइटेरिया फॉर नेचुरल सिलेक्शन दिया था जो डिफरेंट से रिप्रोडक्शन और रैंडम मेटिंग है, कैपेसिटी और एडेप्टेशन प्री एडेप्टेशन, मतलब किस तरीके से अडेप्ट करता है और जो है रिप्रोडक्शन। इन डिफरेंट रिप्रोडक्शन फिटेस्ट जो इंडिविजुअल है मोर ऑफ फॉर्मिंग द नेक्स्ट जनरेशन, बट टू गेट फिट एंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव इंडिविजुअल शुड पास not only those characters that are essential for living in that particular environment but also pre-adapt for an uncertain future environment है तो वो pre-adapt भी होना चाहिए। प्रोसेस की अगर हम बात करें डिफरेंट रिप्रोडक्शन है, नो रैंडम मेटिंग है, एलिमिनेशन नहीं है, मतलब ये यहाँ पे प्रोसेस दे रखा है थ्रू नेचुरल सिलेक्शन प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन, बट देयर आर अदर फैक्टर ऑल्सो लाइक जेनेटिक मुटेशन है, आइसोलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, वो भी वेरिएशन इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन डेट रिलेटेड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करना है क्या रोल ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में इन्होंने निभाया। जेनेटिक कॉम्बिनेशन रेफर किया जाता है रीअरेंजमेंट अगर हम जीन थ्रू क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग माइसिस, जब माइसिस में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है तो उसका रीअरेंज किस तरीके से जीन का होता है, तो ये यहाँ पे ये फिनोमेना है, जो फिनोमेना है ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का है, वो डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे प्रोसेस दे रखी है, यू कैन सी इट आउट हियर। रोल ऑफ एवोल्यूशन की अगर हम बात करें जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है, स्पीसीज है, स्पीसीज से न्यू वेरिएशन आते हैं बाय सिलेक्टेड बाय नेचर, जन चेंज होता है हमारे जीन फ्रीक्वेंसी, देन रेशियो और सब स्पीसीज बनती हैं, ये आप याद रख सकते हैं। द रेस और सब स्पीसीज है बिकम न्यू स्पीसीज विद फर्दर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड देन नेचुरल सिलेक्शन से एक न्यू अदर स्पीसीज बन जाती है। एवोल्यूशन हैपन होता है व्हेन न्यू स्पीसीज विच इज बेटर अडेप्ट कर पाते हैं इन्वायरमेंट के साथ, तो न्यू स्पीसीज बन जाती हैं एंड दे कैन फाइंड अ गुड food resource also. Compared to mutation, genetic recombinant has got greater role to produce variability. Mutation in gene flow or migration can produce variability in population with respect to the single gene. मतलब कि अगर हम बात करें मुटेशन से, जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट जो है ग्रेटर रोल प्रोड्यूस करता है वेरिएबिलिटी मुटेशन से, एंड जीन फ्लो वेरिएबिलिटी म्यूटेशन एंड जीन फ्लो जो है और माइग्रेशन भी कह सकते हैं, ये वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू द सिंगल जीन में अगर कुछ चेंज आता है पॉपुलेशन में उसकी वजह से वहाँ पे स्पीसीज। बट रिकॉम्बिनेंट जो है कैन कंबाइन द नोबल एलील, ये जो है नोबल एलील से ही बनती है, विच एट फर्स्ट एलील टू बी कैरिड आउट बाय डिफरेंट इन अ सिंगल जीनोटाइप, ये कन्वर्ट हो जाती है स्मॉल इनिशियल स्टॉक ऑफ मल्टीप्लाइंग जीन एंड जो पूरी पॉपुलेशन में फैल जाती है, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाता है उस पॉपुलेशन का। नेक्स्ट आपको बताना है डोल्स रूल क्या था। डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, लुइस डोल्स जो है बेल्जियम के फिलेंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो मतलब स्टडी करते हैं जो हमारे रिमेन्स बच जाते हैं इन टर्म्स ऑफ बर्ड्स। इन 1893 प्रपोज किया था इवोल्यूशन इज रिवर्सिबल एंड इरिवोकेबल, मतलब क्या है कि उन्होंने कहा था ये जो इवोल्यूशन है वो रिवर्सिबल एंड इरिवोकेबल है, मतलब इसको ना तो रिवर्स किया जा सकता है, इरिवोकेबल है। स्ट्रक्चर डेट चेंज इन द फॉर्म इन द फोर्स ऑफ, अगर कोई स्ट्रक्चर चेंज हुआ इन द फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन तो वो रिवर्स नहीं हो सकता। एक्सप्लेनेशन की बात करें रोल्स रूल 6 टू एक्सप्लेन जो कोर्स ऑफ एवोल्यूशन है, ये दिस रूल प्रेडिक्ट जो एवोल्यूशन चेंजेस हैं वो उसको रिवर्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एवरी स्पीसीज द प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, सिमिलर काइंड इन्वायरमेंट जो है रेप्लिकेट नहीं हो सकता है, ऐसा माना जाता है। एग्जाम्पल की बात रेस स्पीसीज जीनेरम जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू चेंजेस जेनेटिक कंपोजिशन, ऑल दीज अल्टरेशन जो है रिवर्स बैक नहीं हो सकते हैं देयर ओरिजिन फॉर्म। दो प्लेंटेशन थे ह्यूमन अडेप्ट टू चेंज इन्वायरमेंट कंडीशन में चेंज लाइक लोअर जा डेंटेशन इरेक्ट पोस्चर ब्रेन साइज ऐसा विच कैन नॉट बी रिवर्स, मतलब कुछ ऐसे चेंजेस हुए हमारे ब्रेन में उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो चेंज हो सकते हैं लेकिन बस जो पहले थे रिस्टोर नहीं किया जा सकता एज इट इज़। फिश लॉस्ट इट्स गिल विच विल नेवर कम बैक, अगर जो फिश लॉस्ट कर चुकी है गिल उसको, जैसे शार्क हो गया या फिर व्हेल हो गया, तो जो गिल्स को लूज़ कर चुकी हैं और उनके पास लंग्स है तो वो दोबारा नहीं पा सकते हैं, भले उनकी अर्ज होती होगी हमारे पास गिल्स हो तो हम पानी के अंदर रह पाएंगे, बट नॉट, दे हैव टू गो अप इन द एयर सो दैट दे कैन ब्रीथ। बट दिस रूल डज नॉट मीन की जो रीइवोल्यूशन है सर्टेन कैरेक्टर सिमिलर टू एन एंसेस्टर फ्रॉम नेवर ककर, पर ऐसा नहीं है कि अगर जो एंसेस्टर के ऐसे कुछ कैरेक्टर बाद में रिवर्स नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल सर्टेन एक्सटेंट फ्लाइंग रेप्टाइल जो है उसके विंग्स हैं, बट इन बर्ड्स एंड बैट्स जो है विंग्स इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए हैं। रीजन की अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल चेंज है रिस्पॉन्सिबल फंक्शनल, अगर हम बात करें जो स्ट्रक्चरल चेंज है किसी पर्सन में वो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की वजह से है। इट कन्फाइन स्पीसीज टू नैरो एंड रेस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट, तो जिसकी वजह से वो नैरो एंड रेस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट में देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि रिवर्स हो जाए जो हमारे प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन थे फ्रॉम विच ओरिजिनली डेराइव्ड, बिकॉज सच इवॉल्विंग ग्रुप हैव टेंडेंसी कि वो मोर स्पेशलाइज्ड एंड एक्वायर्ड करें मोर प्रोग्रेसिव फुल वेरिएशन विच लेड टू द रिवर्सिबिलिटी ऑफ इवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कितना लेते हैं,
16 क्वेश्चन, ओ गॉड। एनी हाउ वी हैव टू कंप्लीट टुडे। ओके, आपको बताना है कोप्स रूल क्या था। एडवर्ड डे कोप एन अमेरिकन प्लेंटोलॉजिस्ट, ये भी अगेन उन्होंने एक्सटेंसिव स्टडी किया था फॉसिल जो है मैमल किया था, जिसकी वजह से रूल सामने आए। ये रूल क्या कहते हैं, द रूल स्टेट दैट ऑर्गेनिज्म में टेंडेंसी है कि वो इंक्रीज करे साइज को ड्यूरिंग एवोल्यूशन। ये स्टेटमेंट ऐसे लग रहा है जैसे लमार्क ने जैसे बोला हूँ, ये उसका एक पोस्टुलेट है। एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स जिस तरीके से कैमल है एंड ऑल अदर हर्बीवोर्स एग्जिबिट किया उन्होंने इंक्रीज साइज होते अटेंड गिगेंटिज्म। अदर मैमल जो है लाइक टिटोइड एंड क्रोकोडाइल, उन्होंने भी सेम फिनोमिना को अडॉप्ट किया। डायनासोर जो है मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इंक्रीज इन साइज का। एक्सेप्शन की बात करें तो बट दिस रूल इज नॉट विदाउट एक्सेप्शन। इवोल्यूशन जो है नंबर ऑफ मेमोरी लाइन डू नॉट शो टेंडेंसी टुवर्ड गिगेंटिज्म। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंसेक्टिवोर्स मैमल की हम बात कर सकते हैं, इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर मोल टू बी वेरी लार्ज बिकॉज देर विल बी अ डिफिकल्टी इन बोरोइंग। सिमिलरली फ्लाइंग बर्ड जो है वो हैबिट नहीं है, इम्पोज नहीं कर सकते लिमिट जो हमारे बॉडी साइज का, तो वो उड़ ही नहीं पाएगी ना। मैनी मैमल लीनियर जो एग्जिबिट किया डिक्लाइन साइज, फॉर एग्जांपल कार्निवोर अटेंड किया उन्होंने गिगेंटिक साइज इन प्लाइसन प्लास्टिसन, बट उन्होंने डिक्रीज किया अपने साइज देर आफ्टर। रीजन की अगर हम बात करें साइज की इंक्रीज होने की, ये जो है प्रिज्म है जो इंक्रीज इन साइज इन डिफरेंट मैमलिन लीनियज में बी ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। प्लास्टिसन इट कुड बी अ डिवाइस टू डिक्रीज बॉडी सरफेस को, डिवाइस हो सकता था बॉडी सरफेस को कम करें टू कंजर्व बॉडी हीट इन अ कोल्ड टेम्परेचर। अमंग कार्निवोर्स की अगर हम बात करें, इंक्रीज इन साइज जो है फैसिलेट करता है कैप्चरिंग में और लार्ज साइज हर्बीवोर्स होना विच दे फीड। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग लेइंग जो मैमल होते हैं, दिस वुड बी डिवाइड टू इंक्रीज देयर फेकंडिटी, दैट इज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस विल बी द मोर ड्यू टू द मोर एग इन अ लार्ज बॉडी। कंक्लूजन ले निकाला जा सकता है दिस थ्योरी इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, एज नंबर ऑफ एक्सेप्शन भी यहाँ पर है। देन आपको बताना है कोज रूल क्या है, गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन। कोज रूल जो है कंपेटिटिव एक्सक्लूजन भी माना जाता है। कोज ने एक्सप्लेन किया गया थेरेशन बायोलॉजी गोज के द्वारा। इस रूल से जो कंपटीशन है में अकर बिटवीन पॉपुलेशन विद इन इकोसिस्टम, मतलब सेम पॉपुलेशन में ही इकोसिस्टम में कंपटीशन अकर हो सकता है। इनका रूल था फॉर एनी अवेलेबल रिसोर्स सच एज फूड, स्पेस के रिगार्डिंग भी हो सकता है, फूड के रिगार्डिंग भी हो सकता है ये कंपटीशन। लाइट और शेल्टर कॉन्सिक्वेंटली वन सर्वाइव एंड अदर गेट एलिमिनेट, मतलब इनमें से कोई एक सर्वाइव करेगा और दूसरा क्या है एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज स्पीसीज ऑल्सो ने इकोलॉजिकल यूनिट। तो हम ये मान सकते हैं कि जो स्पीसीज है वो इकोलॉजिकल यूनिट। रीजन की अगर हम बात करें फिर टू स्पीसीज अकर एट द सेम ट्रॉफिक लेवल देन दे आर लाइकली टू कम्पीट फॉर अ फूड स्पेस एक्सेट्रा। प्रेडेशन जो है यहाँ पे वन और मोर स्पीसीज का मेकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कॉन्सिक्वेंटली दे कम टू ऑक्यूपाई सेपरेट नीचे, तो हो सकता है वो सेपरेट नीचे को अपनाएं एंड विद द टॉपिक लेवल मिनिमाइजिंग द एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, ताकि कंपटीशन कम किया जा सके। अल्टरनेटिवली ये कंपटीशन ऑक्यूपाई द सेम ट्रॉफिक, अगर मान लें कंपटीटर जो है कि पाई द सेम ट्रॉफिक है ना स्ट्रॉन्गली ओवरलैपिंग नीचे एंड इक्विलिब्रियम जो सिचुएशन वहाँ पे अडप्ट हो जाती है, में हैव बीन रीच्ड वेयर जो नीदर सक्सीड देयर वन ऑफ द कंप्यूटर डिक्लाइन इन नंबर ऑफ द पॉइंट, मतलब या तो एक पर्सन अगेन डिक्लाइन हो जाएगा या फिर एक्सटेंड हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट के बाद ये डिफिकल्ट टू स्टडी दिस फिनोमेनन वाइल ही वर्कड इन लैबोरेटरी पॉपुलेशन द रिजल्ट वाज फॉलोड, मतलब रिजल्ट जो है निकाला था लेबोरेटरी में, बट वाइल्ड में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। पैरामीशियम आयुरेलिया एंड पी करंटा एग्जिस्ट एट द सेम ट्रॉफिक लैंड, कंप्लीट किया है उन्होंने विद ईच अदर व्हेन कल्चर्ड सेपरेटली बोथ प्रोस्पर व्हेन कल्चर टुगेदर करेंटम इज एलिमिनेटेड एंड ओरेबल सर्वाइव। कंक्लूजन की बात करें दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ये ट्राई टू एक्सप्लेन करता है कि हमारी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्यों किसी एक प्रजाति स्पीसीज की नंबर नहीं बढ़े, तो ये भी कारण कह सकते हैं। जो क्वेश्चन 1.4 का पैरेललिज्म एंड कन्वर्जेंस इंट्रोडक्शन किस तरीके से किया जा सकता है। सम टू ऑर्गेनिज्म शो क्लोज रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू द सेम मॉर्फोलॉजी फीचर एंड पैटर्न्स, सच सिमिलरिटी मे बी ड्यू टू पैरेललिज्म और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। पैरेललिज्म की बात करें तो सिचुएशन होती है टू एवोल्यूशन लाइन जो डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर डेवलप सेम वे थ्रू सेंचुरीज। पैरेललिज्म ईच अदर इन द एडेप्टेशन विद अदर एनवायरनमेंट बायोलॉजिकल कंडीशन वर्किंग रैंडम बट दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज। एग्जांपल देखो इसमें क्या है, एक सिचुएशन है जहाँ पे टू एवोल्यूशन लाइन जो है एक सेम उनका कॉमन एंसेस्टर है, लेकिन एडेप्टेशन बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ द फूड अवेलेबल, बिकॉज ऑफ द टाइम, तो क्या होता है कि उनमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक उत्पन्न हो जाते हैं बट दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज, तो जिसकी वजह से डिफरेंट स्पीसीज में चेंज हो जाते हैं। बात करी जाते हैं एग्जांपल की, तो ये पैरेललिज्म का ही एग्जांपल है और इसको हम कन्वर्जेंस भी कह सकते हैं। द ओल्ड एंड न्यू जो वर्ल्ड मंकी थे उन्हें डेवलप हुआ फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर 25 मिलियन ईयर को। दे हैड डेवलप्ड किया उन्होंने नंबर ऑफ सिमिलर फीचर को सो दैट पीपल थिंक ऑफ द टू पीपल बीइंग द सेम, येट देयर आर नंबर ऑफ बेसिक डिफरेंसेस हैं बिटवीन द टू। एब्सेंट जो हमारे टेल की हिनमैन लेकिन डे टाइप एंड गिवन पे दे हैड द सेम आंसर एंड टेल जो है मस्ट हैव लॉस्ट इन कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इन सेपरेट लाइन बट द पैरेलल जो है चलता रहा। अगर हम बात करें कॉमन एंसेस्टर है टू एवोल्यूशनरी लाइन यहाँ पे न्यू वर्ल्ड मंकी ओल्ड मंकी पे, देन कॉमन एंसेस्टर है ग्रेट एप्स गिवन। यहाँ पे एग्जांपल की बात की जा रही है, आप देख सकते हैं ये एग्जांपल है पैरेललिज्म, ये भी अगेन एग्जांपल है पैरेललिज्म का, मतलब क्या हमारे कॉमन एंसेस्टर थे दोनों की अलग से ही इवोल्यूशनरी स्टाइल जो है अलग से डेवलप हुए और उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी अलग है। आप देख सकते हैं जो ओल्ड मंकी थे न्यू वर्ल्ड मंकी में
कन्वर्जन जो एवोल्यूशन हुआ है, ये सिचुएशन है व्हेन टू स्पीसीज जो है रिलेट नहीं करती है, लेकिन उनमें सिमिलर फीचर डेवलप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रेशर, बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन प्रेशर, डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर फॉर्म एंड डाइवर्जन एवोल्यूशन लाइन टर्म एज अ कन्वर्जन। एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे डेवलपमेंट है विंग्स का बैट्स एंड बर्ड्स में, स्ट्रीमलाइन शेप एंड ये आप देख सकते हैं जैसे डिफरेंट स्पीसीज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है। बैट में भी जो विंग्स है, बर्ड में भी विंग्स है, डिफरेंट एंसेस्टर थे इनके, विंग्स लेकिन कॉमन है। ये सिचुएशन वे टू स्पीसीज आर नॉट रिलेटेड टू कॉमन एंसेस्टर, ये बताती है कि जो टू स्पीसीज कॉमन एंसेस्टर नहीं थे, बट लेकिन सिमिलर फिजिकल फीचर की वजह से डाइवर्जेंट एवोल्यूशनरी चेंज है यहाँ पे। मैनी अनरिलेटेड कॉमनली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेस कन्वर्जन। बहुत बार क्या होता है कि अनरिलेटेड जो रिमोटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है वो सेम कन्वर्जेंस को शो करते हैं। सब में डिफिकल्ट टू सजेस्ट जो है सिमिलरिटी वो कन्वर्जेंस की वजह से, पैरेललिज्म की वजह से। दे मस्ट डेवलप सर्टेन कैरेक्टर टू सर्वाइव इन सिमिलर कंडीशन। मतलब क्या है कि उन्हें कुछ कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करना पड़ता है ताकि वो सर्वाइव कर सके उस इन्वायरमेंट में, उस कंडीशन में, उस इकोलॉजी में, उस जियोग्राफी में। पहले जो डिग्री है हमारे फाइलोजेनेटिक एफिनिटी की ना, जो कंक्लूजन क्या दिया जा सकता है, देयरफॉर इट इज नेसेसरी हम फैक्टर जो हमारे पहले कन्वर्जेंस के हमें एक शुड बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर व्हिच इज लाइकली टू रिजेंबलेंस है। मतलब अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें सभी फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ेगा ना। जो क्वेश्चन है एडेप्टिव रेडिएशन का इन कंटेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन, जो एवोल्यूशन है उसका रिजल्ट है रिप्रोडक्टिव न्यू एडेप्टिव स्पीसीज प्रोसेस है, पॉपुलेशन फ्रेगमेंटेशन, जेनेटिक डाइवर्जन नोन एज माइक्रो एवोल्यूशन। गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट यार, पे अटेंशन अगेन पढ़ते हैं। द एवोल्यूशन विच रिजल्ट इन अ एडेप्टिव टाइप, मतलब वो एडेप्टिव टाइप है थ्रू प्रोसेस जो हमारे पॉपुलेशन फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे हो जाती है, जेनेटिक डाइवर्जेंस हो जाता है, जिसको हम माइक्रो एवोल्यूशन बोलते हैं। माइक्रो का मतलब होता है बड़े स्तर पर। दिस एवोल्यूशन जो स्प्लिटिंग होता है पॉपुलेशन के स्पीसीज इन टू डिफरेंट ग्रुप एंड सेवरल सब ग्रुप यहाँ पे एग्जिबिट चेंज इन डेफिनेट एडेप्टिव डायरेक्शन, ये फिनोमेना एडेप्टिव रेडिएशन बोलती हैं। अगर बात करें डेफिनेशन जो ब्यूटनर जोन्स ने दी थी, रैपिड इंक्रीज अगर होता है नंबर में टाइप ऑफ एनी इवॉल्विंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेवरल डिस्टिंक्ट इको नीचे टू विच ईच पर्टिकुलर ग्रुप इज adapted particularly called adaptive radiation। adaptive radiation spread होती है species by way of evolving in progress distinct type of organism। फॉर एग्जांपल जो अगर हम बात करें ये समझ में आएगा आपको, adaptive radiation जो रेप्टाइल टू मैमल हुआ है, एवियन हुआ है, स्पीसीज हुआ है, देन बोरवर हुआ है एंड आर्बोरियल। ड्यूरिंग पेलोसिन इपोज कोल्ड ब्लड जो रेप्टाइल थे लेके डायनासोर हो गया, वो अडेप्ट नहीं कर पाया, देयरफॉर गॉट एक्सटिंक्ट। बट मैमल जो है इवॉल्व हुआ इन डिफरेंट टाइप ऑफ एडजस्ट टू न्यू इन्वायरमेंट। प्राइमेट टुक टू ट्री, मतलब जो प्राइमेट थे वो ट्री पे चले गए, बैट टू एयर में चले गए एंड वेल जो है अडेप्ट हो गई वाटर बॉडीज में, कार्निवर्स बिकम हंटिंग became adapted to hunting rodent and boring एक्सेट्रा। जो रेप्टाइल थे बोरो किया उन्होंने वाटर बॉडीज में चले गए, मैमल में चले गए, मतलब यही रेप्टाइल जो है अलग अलग सिचुएशन में चले गए, उन्होंने रेप्टाइल न्यू स्पीसीज बन गई। एंड इसी तरीके से हम एवोल्यूशनरी की चीज़ को हम देखते हैं। देखो एडेप्टिव में क्या होता है, सॉरी एडेप्टिव जो हमारा एवोल्यूशन है क्या होता है, एडेप्टेशन बोल सकते हैं आप, जस्ट अ मिनट। एडेप्टिव रेडिएशन जिसको हम बोलते हैं, जैसे हमारा क्या था कि एक बार पहले कुछ इन्वायरमेंट था जिसमें डायनासोर्स रहते थे, ठीक है, फिर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया ड्यू टू जियोग्राफी के, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाए। जैसे जो सर्वाइव कुछ और अजर जो प्रजाति थी, जैसे आप रेप्टाइल ही मान सकते हैं, उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिया वो, लेकिन वो जिस वे में अडेप्ट हुए वही क्या होकर रह गए, कैसे जो जिसने मतलब जो प्राइमेट थे जो ट्री पे गए वो जो अडेप्ट हुए आर्बोरियल में चेंज हो गए, जो एयर में गए जैसे बैट्स लाइक वो एवियन में चेंज हो गए, जैसे बर्ड्स वगैरह बन गए, जो पानी में गए जैसे वेल्स फिश वगैरह में चेंज हो गए। तो यही बात कहने की कोशिश की जा रही है, आर्बोरियल में प्राइमेट गए हैं तो रेप्टाइल से ही गए हैं जो, लेकिन जो अडेप्ट कर पाए तो वो तो ये हो गए, लेकिन जो अडेप्ट नहीं कर पाए वो एक्सटिंक्ट हो गए जैसे डायनासोर है। मेथोडोलॉजी की अगर बात करें कि हम अगर एडेप्टिव रेडिएशन को पढ़ना है तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर है, देन हमारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर है कंपैरेटिव एनाटॉमी जो हमारे लिविंग फॉर्म की है, और मैकेनिज्म क्या है हमारे एडेप्टिव रेडिएशन का, ये प्रोवाइड करते हैं अबाउट द स्पीसीज लेवल, ये जो स्पीसीज लेवल से अबाउ पे बात करते हैं एंड रिजल्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरल फैमिली, इसकी वजह से बनती है। जो चेंज होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सडन म्यूटेशन की वजह से भी होता है, लाल सारी विचार नेम्ड एज मैक्रो म्यूटेशन। मतलब क्या है कि अगर म्यूटेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज होता है तो उसको हम मैक्रो म्यूटेशन कह सकते हैं। और ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ था डायनासोर का ख़त्म होना, जो एक बहुत बड़ा इवेंट था हमारी हिस्ट्री के लिए, तो ये एक हम एग्जाम्पल कह सकते हैं मैक्रो एवोल्यूशन का। माइक्रो म्यूटेशन जो है एक ग्रुप में हो सकते हैं, इंडिविजुअल में हो सकते हैं, जो एंटर करते हैं न्यू एडेप्टिव जोन में फ्री कंपटीशन। फीचर क्या है एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन जो है रिजल्ट करते हैं एवोल्यूशनरी जो चेंज होते हैं, एडेप्टिव रिजल्ट करते हैं जो एवोल्यूशनरी चेंज है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एडेप्टिव रेडिएशन जो प्रोड्यूस करते हैं जो ग्रुप ऑफ डिफरेंट ग्रुप को ये जन्म देते हैं, स्पीसीज को जन्म दे सकते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन की बात करते हैं स्पेशलाइजेशन जो है लेकर आते हैं इन पर्टिकुलर डायरेक्शन विच रिजल्ट इन ओवर स्पेशलाइजेशन एंड अल्टीमेटली एक्सटेंड हो जाता है। मतलब क्या होता है पहले स्पेशलाइजेशन देन ओवर स्पेशलाइजेशन देन अल्टीमेटली एक्सटेंड हो जाते हैं, बिकॉज ओवर स्पेशलाइज जो फॉर्म होती है वो अनेबल टू मॉडिफाई नहीं होता पाती है न्यू एडेप्टिव जोन। फॉर एग्जाम्पल अगेन बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो जो अडेप्ट नहीं कर पाएगा अगर और स्पेशलाइजेशन हो जाता है तो और आगे अडेप्ट नहीं कर सकता है, तो जिसकी वजह से वो एक्सटेंट भी हो सकता है।
कंक्लूजन की बात की जो अडेप्टिव रेडिएशन है वन ऑफ द बेसिक पैटर्न है किस तरीके से हमारा इवोल्यूशन हुआ है। ये रिड्यूस करता है कंपटीशन को, बेटर एक्सप्लॉइटेशन को, रिसोर्स को प्रोड्यूस करते हैं न्यू डाइवर्सिटी एमंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू मोसाइक इवोल्यूशन, डेफिनेशन की मतलब कंसेप्ट है मेजर इवोल्यूशन चेंजेस हमारे टेंड टू टेक प्लेस इन स्टेजेस नॉट एट ऑल वंस। जो मतलब क्या है कि जो इवोल्यूशन चेंज वो स्टेज में हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही दिन हो गए या फिर एक ही स्टेज में। अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंट इवोल्यूशन इज कंपोनेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और जो चेंज हुआ है वो कंपोनेंट पार्ट है मोसाइक इवोल्यूशन, इसको ही बोलते हैं। वैसे इन टर्म अप्लाइड व्हेन द रेट ऑफ इवोल्यूशन जो है वन फंक्शनल जो है बहुत डिफरेंट होती है फ्रॉम अदर। एग्जांपल की बात करें तो ह्यूमन इवोल्यूशन जिस तरीके से अवली हुई बाइपेडलिज्म में, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस में मॉडिफिकेशन में, पेल्विक में मॉडिफिकेशन आया, एंड देन वी हैव टू चेंज इनटू द रेनसाइज स्कल में चेंज हुआ। मैनुअली के इवोल्यूशन की बात करें उसमें मेसोजोइक प्रोवाइड अ क्लियर एंड वेल अंडरस्टूड एग्जांपल किसी मोसाइक इवोल्यूशन हुआ है। इंपॉर्टेंस की बात करें मोसाइक इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैक्रो इवोल्यूशन में। इट ब्रिंग स्टेज बाय स्टेज चेंजेस होते हैं इसमें, फ्लेक्सिबल फ्रेम मतलब इसमें हम स्टडी भी कर पाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ विद इन डिफरेंट ग्रुप। ये जो प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम लिमिट टू विच अ पार्ट ऑर्गन कैन डेवलप इन टाइम विद द डेवलपमेंट ऑफ, और ये एक लिमिट भी डालते हैं। ये नॉट ओनली डिफरेंशियल इवोल्यूशन, ये सिर्फ इवोल्यूशन को डिफरेंशियल जो इवोल्यूशन उसको ही नहीं बट ऑल्सो ओवरऑल एडेप्टिव पैटर्न को भी शो करते हैं। और फिर यूनिसेंट्रिक एंड मल्टीसेंट्रिक जो सोर्स है हमारे ह्यूमन को देखते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें डिबेट अभी भी चला हुआ है वन और मल्टीपल जो सेंटर हमारे ओरिजिन ऑफ ह्यूमन होमोसेपियंस के। यूनिसेंट्रिक थ्योरी की बात करें तो डार्विन के हिसाब से जो डिसेंट ऑफ मैन में आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी, उन्होंने यूनिसेंट्रिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन में, यूनिसेंट्रिक थ्योरी में क्या होता है वो ओरिजिनेट है सिर्फ अफ्रीका से, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में वो फैल गए। स्पोर्टर की बात करें जो केनेट है 1987, उन्होंने नेचर एंड आफ्टर स्टडिंग माइटोकॉन्ड्रिया जो डीएनए कंक्लूड किया था जो मदर ऑफ सेपियन है लिव्ड इन अफ्रीका 0.29 मिलियन ईयर अगो टू 0.14 मिलियन ईयर अगो। नील एंड लिविज की बात करें तो बेसिस 148 जो जीन मार्कर उन्होंने स्पॉट किया था केल एंड एटॉल को। मल्टीसेंट्रिक थ्योरी की बात करें तो होमो सेपियन ओरिजिनेट हुए साइमल्टेनियसली फ्रॉम डिफरेंट सेंटर ऑफ वर्ल्ड एंड नेसेसरी नॉट ओनली अफ्रीका। उनका ये मानना है कि सिर्फ अफ्रीका में ही ह्यूमन का जन्म नहीं हुआ बल्कि अदर जो सेंटर वहाँ से भी हुआ है। पॉल ग्रेव्स इसके बहुत बड़े प्रोपाउंडर थे, उन्होंने रेज किया डाउट को अबाउट कंक्लूजन एट कैनल एट ऑल। क्रैमर की बात करें वो आर्टिकल पब्लिश किया था उन्होंने अमेरिकन जर्नल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में ऑन द बेसिस ऑफ मैंडिबल डिस्कवर जो हमारा संगारिया जावा से किया गया था। तो मल्टीसेंट्रिक थ्योरी वहाँ से प्रूव होती है। साइमन स्मिथ ने जो स्टडी किया था किस तरीके से उन्होंने डिस्कवर किए हैं फॉसिल जो होमो सेपियन के पब्लिश किया उन्होंने आर्टिकल जो करंट एंथ्रोपोलॉजी एंड स्पॉट ऑफ मल्टीसेंट्रिक थ्योरी। कंक्लूजन की बात की ये बाद में भी क्वेश्चन आएगा, शायद हमारे 1.7 में देखने को मिले या 1.7 में, यस, तो वहाँ पे भी हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। डिबेट जो है स्टिल गोइंग है बट वन थिंग इज सर्टेन जो ओल्डेस्ट फॉसिल इरेक्टस ही थे और जो एशिया या जावा में पाए गए थे और ये यंगेस्ट भी है। सेपियन जो है इवॉल्व हुए थे इरेक्टस से, अगर ऐसे माने विच इज़ अनडिबेटेबल, वो लेकिन ये अनडिबेटेबल है। देन एशिया मस्ट भी अनदर सेंटर हो सकता है हमारी वन एवोल्यूशन का। तो लेकिन कंक्लूजन इटर्निटी मतलब ये अभी फ्यूचर के लिए इटर्निटी है टिल मोर जो फजल हमें डिस्कवर नहीं हो जाते हैं ओरिजिन के। तो इसी के साथ ही हमारे चैप्टर कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।